वेलकम बैक दोस्तों। तो आज हम लाए हैं आप लोग के लिए एक नया सीरीज़। उसका है नाम सी लैंग्वेज। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना सी लैंग्वेज। धीरे धीरे हम इसको एकदम एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। पूरा सी लैंग्वेज इसमें कवर करेंगे हम। बुक रेफ़र करके धीरे धीरे उससे आप लोग के लिए नोट्स बनाए हैं। नोट्स के साथ साथ हम प्रैक्टिस भी करते चलेंगे, ठीक है। तो आइए फिर देखते हैं क्या है। तो हमें पहले सबसे बेसिक जानना पड़ेगा कि सी लैंग्वेज होती क्या है, ठीक है। तो उसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन ही हमारे सामने आ जाएगा, व्हाट इज़ सी। सी क्या होता है। सी इज़ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप एट AT&T वेल लेबोरेटरी ऑफ USA इन 1972। सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि हमारा डेवलप किया गया था अमेरिका में, और AT&T वेल लेबोरेटरी ऑफ USA बाय डेनिस रिची। सी बिकम पॉपुलर बिकॉज इट इज़ सिंपल एंड ईजी टू यूज़, है ना। हमारा सी पॉपुलर क्यों हुआ, सी हमारा इसलिए पॉपुलर हुआ क्योंकि ये जो है ईजी टू यूज़ है और अंडरस्टेबल है। मतलब हम उसे अंडरस्टैंड अच्छे से कर सकते हैं, उस पर हम काम कर सकते हैं बेहतरीन, ठीक है। इसलिए हमारा सी पॉपुलर हुआ। कहने का मतलब है बिगिनर फ्रेंडली है, मतलब कि कोई भी इंसान अगर हमारा प्रोग्रामिंग की दुनिया में घुसता है तो पहले सी लैंग्वेज से ही ज़्यादातर घुसते हैं, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे क्या है, कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट मतलब किसी चीज़ को हम फिक्स करना चाहते हैं अपने प्रोग्रामिंग में, ठीक है। वो होता है, हम प्रोग्राम करते टाइम देख लेंगे कांस्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट हमारा कितने टाइप का होता है। कांस्टेंट इन सी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 मेजर कैटेगरी, प्राइमरी कांस्टेंट, सेकेंडरी कांस्टेंट, ठीक है। और हमारा प्राइमरी कांस्टेंट और सेकेंडरी कांस्टेंट में क्या आ जाएगा, जैसे हम देखें तो प्राइमरी कांस्टेंट में हमारा इंटीजर कांस्टेंट आ जाएगा, रियल कांस्टेंट आ जाएगा, कैरेक्टर कांस्टेंट का आ जाएगा। और हमारा सेकेंडरी कांस्टेंट में आ जाएगा एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, एनम, etc, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, रूल फॉर कंस्ट्रक्टिंग इंटीजर कांस्टेंट, है ना। इंटीजर कांस्टेंट को बनाने का कुछ रूल होता है, और रूल क्या क्या होता है उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। एन इंटीजर मस्ट हैव एट लीस्ट 1 डिजिट, है ना। इंटीजर हमारा एटलीस्ट 1 डिजिट में होना चाहिए, पहला रूल ये है, ठीक है। दूसरा, इट मस्ट नॉट हैव अ डेसिमल पॉइंट, इसमें कोई डेसिमल पॉइंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इट कैन बी एनी of 0 position or negative. If no sign precede an integer constant, it is assumed to be positive, ठीक है। अब हमारा डी क्या है, डी हमारा क्या आ जाएगा, नो कामास आर ब्लैंक आर अलाउड विद इन एन इंटीजर कांस्टेंट। तो वही है, कहने का मतलब कामास और ब्लैंक नहीं होने चाहिए, है ना। द अलाउेबल रेंज फॉर इंटीजर कांस्टेंट इज -214। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला पॉइंट, खैर हमने लिख दी है, ठीक है। और दूसरा हम देखते हैं क्या, रूल ऑफ कंस्ट्रक्टिंग रियल कांस्टेंट, ठीक है। रियल कांस्टेंट के रूल देख लेते हैं, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा, ये पहला लेक्चर है तो उसमें थोड़ा बेसिक है, लेकिन धीरे धीरे अच्छा हम प्रोग्राम के साथ सब काम करेंगे, ठीक है। तो परेशान ना होइए। तो हमारे ये वाला जो है, इसमें क्या है, अ रियल कांस्टेंट मस्ट हैव एट लीस्ट 1 डिजिट, है ना। रियल कांस्टेंट के पास भी एट लीस्ट 1 डिजिट होना चाहिए। इट मस्ट हैव अ डेसिमल पॉइंट, इसके पास डेसिमल पॉइंट होना ही चाहिए, ठीक है। इट कैन बी सीटर पॉजिटिव और नेगेटिव, डिफॉल्ट साइन इट पॉजिटिव, ठीक है। नो कामास और ब्लैंक आर अलाउ विद अ मतलब कांस्टेंट, ठीक है। इसमें थोड़ा सा ये क्या लिखे हैं थोड़ा समझ में नहीं आया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट अपना टॉपिक देखते हैं, क्या वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल मतलब जैसे एक तरह से हम कंटेनर समझ सकते हैं, उसमें कोई चीज़ हम स्टोर करते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ वेरिएबल कैन होल्ड एनी द सेम टाइप ऑफ कांस्टेंट, फॉर एग्जांपल एन इंटीजर वेरिएबल कैन होल्ड एन इंटीजर कांस्टेंट। कहने का मतलब ये है कि पर्टिकुलर जिस टाइप का वेरिएबल हो उस टाइप की वैल्यू भी स्टोर करता है। जैसे कि इंटीजर का है तो इंटीजर वैल्यू स्टोर करता है। अ रियल वैल्यूएबल कैन होल्ड ओनली अ रियल
real constant and a character variable can hold only a character constant. Hence there are as many type variable in C, many type in variable in C. ठीक है, ये बहुत सारे वेरिएबल होते हैं इसी लैंग्वेज में। ठीक है, हम आगे प्रोग्राम करेंगे तो धीरे धीरे समझ में आएगा। अभी अभी बस सुनते चलिए ये सब क्या है। ठीक है, रूल फॉर कंस्ट्रक्टिंग वेरिएबल नेम है ना, इसमें हमारा वेरिएबल नेम को कंस्ट्रक्ट करने का भी कुछ रूल होता है, उसको भी देख लेते हैं, बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है। ए वेरिएबल नेम इज़ एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 1 to 31 अल्फ़ाबेट डिजिट और अंडरस्कोर सम कंपाइलर वेरिएबल नेम हुज लेंथ कुड बी यूज टू 47 कैरेक्टर डू नॉट क्रिएट अननेसेसरी लॉन्ग वेरिएबल नेम, इट इज़ एड टू योर टाइपिंग एफर्ट। कहने का मतलब है कि वेरिएबल नेम कुछ हम बड़ा नहीं रखे हैं, हम कोशिश करते हैं जिस जैसा काम कर रहे हैं वैसा वेरिएबल नेम रखें, और हमारा जो है अल्फ़ाबेट के बाद हम डिजिट अंडरस्कोर के सहारे भी लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम आगे डिजिट नहीं लगा सकते हैं उसके पहले, जैसे हम 1 ARP कुछ करके करें तो ऐसे हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसमें हम देखते हैं क्या, तो फर्स्ट बी वाला हमारा क्या था, फर्स्ट कैरेक्टर इन द वेरिएबल नेम मस्ट बी अल्फ़ाबेट, वही बता रहे थे हमारा जो है अल्फ़ाबेट या अंडरस्कोर भी हो सकता है। ठीक है, बट हमारा डिजिट नहीं हो सकता। ठीक है, अब हम इसमें क्या देखते हैं, चलिए हम इसमें देखते हैं हमारा पहला फर्स्ट सी प्रोग्राम हम देखते हैं, और उसमें बस हम पहला प्रोग्राम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हम करेंगे कोई हेलो वर्ल्ड वाला प्रोग्राम करेंगे, इसके अलावा कोई प्रोग्राम करेंगे नहीं। ठीक है, सो अब हम चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो में। ठीक है, तो इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, बहुत सारे पड़े हैं, यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इसका IDE सेटअप करना है। ठीक है, मैं डायरेक्ट चलता हूँ, हम अपना हर एक प्रोग्राम का नाम कैसे P1.C से रख के करेंगे। ठीक है, उसको हम इंटर कर देंगे, आप लोग को जब डाउनलोड कर लेंगे तो सब उसमें बता देंगे कि कैसे यूज़ होता है। ठीक है, अभी हम बता नहीं रहे हैं डाउनलोड कैसे करना है विजुअल स्टूडियो। ठीक है, तो हम अपना पहला प्रोग्राम करने पे फोकस करते हैं। तो आप लोग बस देखते चलिए, इसके बाद अभी हम समझाते हैं इसको क्या होता है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा लग रहा होगा कि अरे क्या हो रहा है, आ जाएगा समझ में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें क्या एरर आ रहा है तो समझ में नहीं आ रहा है, सही तो लिखे हैं, ओह सॉरी, हमने यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग गलत लिख दिए हैं। हाँ सही हो गया। सो हमारा पहले प्रोग्राम में थोड़ा सा प्रॉब्लम आने लगी थी, लेकिन हम इसको अब आराम से रन करते हैं। ठीक है, अब हम उम्मीद करते हैं हमारा देखिए हेलो वर्ड आ गया। ठीक है, तो हम इसको प्रोग्राम को समझते हैं। हमारा हैज़ इंक्लूड स्टूडियो डॉट टेक्स्ट, ये हमारा सी लैंग्वेज का हेडर फाइल है। ठीक है, और इसको हम लगाते हैं, इसके बिना प्रोग्राम रन करता है, ऐसी बात नहीं है, कंपाइल होता है, लेकिन फिर भी हम लगाते हैं, हमें सी के एक्सपर्ट द्वारा रिकमेंड किया जाता है, तो वो काम हम करेंगे। ठीक है, इसका इंट मेन हमारा जो है मेन मेथड है, यहाँ से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। स्टार्ट हमने सिंपल सा प्रिंटअप लिख किया, इसके अंदर जो डबल कोट्स के अंदर जो भी आता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं। ठीक है, वो सब आगे देखेंगे, है ना। अब रिटर्न जीरो मतलब कि हम रिटर्न वैल्यू ये बताता है कि हम कुछ दे रहे हैं कंपाइलर को, कुछ रिटर्न करें हमको। ठीक है, इसमें हम हमारा आगे देखेंगे वॉइड का कॉन्सेप्ट, वो रिटर्न नहीं करता है, क्यों नहीं रिटर्न करता है। ठीक है, उसको हम आगे जाके देखेंगे। तो हमारा
प्रोग्राम पहला रन हो चुका है सक्सेसफुली। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेसन आप लोगों को। अब हम आगे की देखते हैं कि क्या है। ठीक है, सो पहला प्रोग्राम हो गया। अब इसमें हम देखें कमेंट्स इन अ सी प्रोग्राम। ठीक है, देखो भाई दो टाइप के कमेंट होते हैं। जैसे हमारा एक हो गया सिंगल लाइन कमेंट, एक होता है मल्टी लाइन कमेंट। तो हम इसी प्रोग्राम में कमेंट भी देख लेते हैं कि तो जैसे ये हो गया। अब हम सिंगल लाइन प्रोग्राम को जैसे कमेंट देखते हैं। अब ये हमारा हो गया सिंगल लाइन कमेंट। अगर हम ये दो ऐसे डंडी वाला कर देंगे तो हमारा, अब देखिए अब यहाँ पे एरर आ रहा है। क्यों एरर आ रहा है? अब इस लाइन में कुछ भी लिखें कोई मतलब नहीं होता, उसको कंपाइलर ऐसे नहीं लेगा कि ये प्रोग्राम का पार्ट है, लेगा कि हाँ ये बस ऐसे ही मतलब। इसलिए हमारा बनाया गया है ये कमेंट आगे, ताकि आपको अगर कुछ सामने वाले को समझाना पड़े तो आप समझा सकें उसको। ठीक है, ताकि हमारा प्रोग्राम रीडेबल फॉर्म में हो। ठीक है, अब इसको हटाने हमारा फिर से सही हो जाएगा। ठीक है, सही हो गया। ये हमारा सिंगल लाइन कमेंट है। एक मल्टी लाइन कमेंट में क्या हो जाएगा, ये हो गया। यहाँ हमने किया, हम उसके नीचे जितने प्रोग्राम थे सब हट गए। अब हम अगर यहाँ पे हम कर दे रहे हैं, देखिए हालांकि एरर आ रहा है लेकिन ये कमेंट में नहीं है। ठीक है, ये हमारा मल्टी लाइन कमेंट। ज़्यादातर हम मल्टी लाइन कमेंट को प्रेफर करते हैं। क्यों प्रेफर करते हैं? इसलिए करते हैं कि ताकि ये जो है ज़्यादा हमें बार बार लाइन ना करना पड़े। जैसे इसमें हम दो बार ऊपर कर दिए नीचे कर दिए तो हमारा काम हो गया। अब जैसे उसमें अगर हम करते थे तो हमारा जैसे सब में करना पड़ता है, ऐसे कर रहे हो ऐसे कर रहे हो तो ऐसे काफ़ी वो हो जाता है, मतलब काफ़ी टाइम लग जाता है। अभी तो खैर ये छोटा प्रोग्राम है, कल को बड़ा प्रोग्राम रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा सब। ठीक है, तो हम फिर अब धीरे धीरे चलते हैं। ये हो गया। अब हम मेन की बात देखें। यहाँ प्रोग्राम में देखिए, यहाँ से हमारा प्रोग्राम हमने बताया मेन से रन होता है। ठीक है, अब मेन से रन होता है तो मेन के बारे में भी थोड़ा जानना जरूरी है। ठीक है, तो मेन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। व्हाट इज़ मेन, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन फॉर्म अ क्रिटिकल पार्ट ऑफ एनी सी प्रोग्राम। मेन एक फॉर्म करता है, क्रिटिकल पार्ट होता है सी प्रोग्राम का, मतलब एक तरह से कह सकते हैं मेन ही पार्ट होता है। मेन मतलब मेन। ठीक है, जम भी रहा है, राइमिंग बन रही है तो ठीक है। पहला देखते हैं मेन का क्या है। मेन इज़ अ फंक्शन। मेन एक फंक्शन है। ठीक है, इट इज़ अ कंटेन फॉर अ सेट ऑफ स्टेटमेंट। एक कंटेन किया रहता है सेट ऑफ स्टेटमेंट को। ठीक है, AC प्रोग्राम में हैव मल्टीपल फंक्शन। इफ इट कंटेन ओनली वन फंक्शन इट नेम हैज़ टू बी मेन। मतलब कि प्रोग्राम AC प्रोग्राम में बहुत सारे फंक्शन होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर एक फंक्शन हो जो कि सब कुछ कंटेन करके रखता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? मैन बोलते हैं। मैन नहीं भाई, मेन बोलते हैं। ठीक है, ऑल स्टेटमेंट दैट बिलोंग टू मेन आर इंक्लोज विद इन अ पार्ट ऑफ ब्रांचेस। मतलब कहने का मतलब हर स्टेटमेंट हमारा मेन के पास बिलोंग जाता ही जाता है, कोई चारा नहीं भाई, उसके पास तो उन्हें जाना ही पड़ेगा, उसके बिना उनका काम नहीं हो सकता। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं वेरिएबल एंड दियर यूजेस। वेरिएबल एंड दियर यूजेस, हाँ देख लेते हैं क्या होता है। एनी वेरिएबल यूज इन द प्रोग्राम मस्ट बी डिक्लेयर बिफोर इट इज यूज। मतलब कि अगर हम कोई भी वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं तो उसको हमें सबसे पहले डिक्लेयर करना बहुत ज़रूरी है। डिक्लेयर नहीं करेंगे तो काम नहीं बनेगा। ठीक है, सो हम क्या करते हैं तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमारा फॉर एग्जाम्पल का इंट pn। ठीक है, अब इसमें हमने इंट मतलब इंटीजर आपको पहले बताया था। pn को हमने डिक्लेयर कर दिया। फ्लोट मतलब rs, फ्लोट मतलब डेसिमल वैल्यू। ठीक है, अब si भी हमने एक ले लिया। ठीक है, si ले लिया। si इसको p इंटू एन इंटू आर। ऐसे ही हम जैसे सॉल्व करते हैं कोई भी प्रॉब्लम। ये तो सिंपल सा है, बस एग्जांपल के तौर पे दिखाने के लिए है ना। इन दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट के में क्या है? एंड और द अर्थमेटिक ऑपरेशन वैल्यूएबल इन सी आर प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि इस स्टेटमेंट जो ऊपर वाला हमारा ये स्टेटमेंट है, ये वाला, उसको हम एक तरह से हमारे ये हमारा अर्थमेटिक ऑपरेशन सब परफॉर्म हो रहे हैं। अर्थमेटिक ऑपरेशन आगे बताया जाएगा। ए प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब होता है। ठीक है, अब इसमें हमने इस प्रोग्राम में एक चीज़ और हमने देखा था, क्या है? प्रिंटफ का यूज़ हुआ। प्रिंटफ का यूज़ करने के बाद तुरंत प्रिंट हो गया। प्रिंट भाई प्रिंटफ का इतना काम नहीं होता, प्रिंटफ का बहुत सारा काम होता है। ठीक है, इसमें देखते हैं क्या होता है। प्रिंटफ एंड इट्स पर्पस। प्रिंटफ देखते हैं और इसके पर्पस क्या होते हैं।
C does not contain any keyword to display output on the screen। बहुत बड़ी बात है, सब लोग बोलते हैं C कंटेन करता है कीवर्ड, C कंटेन करता है कीवर्ड, लेकिन एक बात है ध्यान से समझे तो C कुछ भी नहीं कंटेन करता है डिस्प्ले पे दिखाने के लिए। ऑल आउटपुट टू बी स्क्रीन इज अचीव यूजिंग रेडी मेड फंक्शन लाइक printf। हर भी ऑब्जेक्ट जो रहता है उसको फंक्शन की टाइप में बना के रखा गया रहता है, जैसे printf को बनाया गया, ठीक है। तो उसमें कुछ पॉइंट है printf को थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। वंस द वैल्यू ऑफ SI इज कैलकुलेटेड इट नीड टू बी डिस्प्ले ऑन स्क्रीन, वी हैव यूज printf टू डू सो। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर हम SI की वैल्यू जो ऊपर हमने देखा था ये वाला कैलकुलेट करते हैं तो हमें उसको स्क्रीन पे दिखाने के लिए printf का यूज़ करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। उसमें कोई वाली बात नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या है, to be able to use the printf function it is necessary to the has include studio.h at the beginning of the program। कहने का मतलब ये है कि has include studio.h ये वाला जो है ये हमारा हेडर फाइल है, उसी के अंदर printf आता है, ठीक है। उसको इंक्लूड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब C पॉइंट क्या देखते हैं, द जनरल फॉर्म ऑफ printf फंक्शन क्या है। जैसे ये हमारा देखिए सिंगल लाइन कमेंट लगा के हमने समझाया। printf क्या है, फॉर्मेट स्ट्रिंग हमने बताया था, जो हमने हेलो वर्ड लिखे हैं ये हमारा स्ट्रिंग है, ठीक है, स्ट्रिंग है। अब इसके बाद ये करके बाद में जब हम वैल्यू गेट करेंगे यूज़र से तो कुछ इस प्रकार की चीज़ें करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, जैसे +a+y(x), मतलब जो भी वैल्यू गेट करने के लिए यहाँ पे हमारे डबल कोटेड कॉमा से बाहर आके यहाँ पे वैल्यू लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। इसमें नोट्स बना रहा हूँ आप लोग के लिए काफ़ी मेहनत से, आप लोग इसको लिखना हो तो लिख लीजिए, वीडियो पॉज करके, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे से बना रहा हूँ सब कुछ, और इसमें थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट करिए, और जो है धीरे धीरे सब कुछ आगे बढ़ेगा। जैसे आज एक प्रोग्राम प्रैक्टिस हुआ, धीरे धीरे हम प्रोग्राम काफ़ी करेंगे, 10, 12, 15, 20 प्रोग्राम करेंगे। सो थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ अच्छा स्ट्रिंग लेके आएंगे, एरे, ये सब कॉन्सेप्ट लेके आएंगे, इनम है ना, ये सब चीज़ें देखेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।